अरे जी, आप कहते हैं सत्संग मेडिकल स्टोर है, उसमें हर प्रकार की दवाई है, बट हम किस चीज के मरीज हैं ये तो आप ही बताएंगे ना। अब जैसे आश्रय की बात कही और जो साधना अभिमानी है उसके आ जाएगा, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब उसके लिए ऐसा दौड़ो, इतना दौड़ कर क्या देखो, हर जगह दो सुविधाएं रखी जाती है बड़ी बिल्डिंग में। एक होती सीढ़ी की सुविधा दोनों तरफ से, और एक होती लिफ्ट की सुविधा। अब अगर आप सीढ़ियों पे दौड़ के जाने वाले हो तो चढ़िए, असमर्थ हो तो लिफ्ट में बैठ जाइए। वास्तविक इस मार्ग की यात्रा लिफ्ट से ही सुविधाजनक है, क्योंकि हम दौड़ने चलेंगे तो इतनी ऊंचाई है कि कब फिसल के गिर जाए हमें कुछ पता नहीं, कहां थक के बैठ जाए ये भी पता नहीं। तो लिफ्ट का एक ऐसा सिस्टम है कि बटन दबाओ 10वां, तो कब क्लास कर गए 5, 6, 8, अगर नंबर की तरफ न देखो तो आपको पता भी नहीं लगेगा, और 10वें में जाके खुल जाएगा। ऐसे गुरु कृपा लिफ्ट है। राधा 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 राधा, मैं जैसा हूं अपनी लाडली कहूं, लाडली जो जाने। अब गुरुदेव के वचनों का भरोसा, और राधा 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 वो लिफ्ट में जा रहा है। एक भी कष्ट नहीं, एक भी पसीना नहीं चुआया और 10वें पे पहुंच गया, और एक हाफ करके पसीना चुआ के 10वें तक चढ़ता चला जा रहा है। वो दोनों को मंजिल वही मिली 10वां फ्लोर, लेकिन एक लिफ्ट से गया और एक दौड़ के गया। समझ रहे ना? दौड़ने वाला लिफ्ट में बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे गर्व है कि मैं बलवान हूं, दौड़ो। और एक है जो पहले से समझ लिया कि मेरी हिम्मत नहीं, तो बोले आओ लिफ्ट में बैठो, 10वें फ्लोर में उतर गए। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, गुरु कृपा शब्द समझो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम, गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिट्टी सकल कल्पित भय सूला। गुरुदेव भगवान कृपा कर दिए, सब कुछ बदल जाएगा। महाराज जी, मेरी दादी शंकर जी का मंदिर बनवा रही थी, स्वर्गवास हो गया, अभी मंदिर अधूरा है। अब मेरा मन राधा नाम में आसक्त हो गया है। क्या शिवलिंग और राधा कृष्ण का मंदिर एक साथ हो सकता है? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तो अगर केवल शिव जी का ही संकल्प था तो शिव जी का ही मंदिर बनवा दीजिए, समझ रहे? और प्रियता भगवान शंकर की कृपा से ही होती है। राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति भगवान त्रिपुरारी शिव जी की कृपा से होती है। भगवान शिव का मंदिर जो अधूरा है उसे पूरा बनवा दो, और हृदय में प्रतिष्ठा करो राधा कृष्ण की, मंदिर में प्रतिष्ठा करो भगवान शिव की। मंदिर बनवाना सरल है, बराबर उनकी पूजा होती रहे, ये बात ध्यान में रखना है। नहीं, बहुत से ऐसे बड़े मंदिर बने हुए हैं जिनमें कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। मंदिर बनवाने के पहले तुम्हारे पास अर्थव्यवस्था इतनी होनी चाहिए कि उनकी सेवा होती रहे। हम मंदिर बनवा दिया, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो आप फिर अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि मंदिर आज बहुत विवेक पूर्वक बनावे और उनकी सेवा का विधान कर दे कि जो भगवान की भाई प्राण प्रतिष्ठा की है ना। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हमने मंत्रों के द्वारा आह्वान करके भगवान को विराजमान कर दिया। अब हम जैसे सुबह दोपहर शाम भोजन पाते हैं, ऐसे प्राण प्रतिष्ठित शिव हैं, तो कम से कम चलो वो महादेव हैं, तो एक बार जल चढ़ जाए, एक बार भोग लग जाए, एक बार आरती हो जाए, इतना तो हो ही जाना चाहिए कि रोटी दाल सब्जी जो बने दोपहर में एक बार उनका थाली पहुंच जाए, सुबह जल चढ़ा दिया और शाम के आरती कर दी, कुछ थोड़ा मीठा आदि का भोग लगा। अगर इतना नहीं है तो मुझे लगता है फिर मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, नहीं तो अपराध बनता है। ठीक है ना जी। महाराज जी, मेरे परमात्मा स्वरूप गुरुदेव गुजरात के हैं। उनकी अपार करुणा और आशीर्वाद से मैं उनकी दीक्षित साधिका हूं। उनकी आज्ञा और मार्गदर्शन अनुसार मैं नियमित पिछले 3 वर्षों से ध्यान योग अभ्यास कर रही हूं, परंतु कई महीनों से आपके प्रवचन से आकर्षित होकर राधा नाम जप कर रही हूं। महाराज जी, आप और मेरे गुरुदेव दोनों ही कहते हैं कि किसी एक मार्ग को चुनो, परंतु ध्यान और भक्ति दोनों में अनुभूति और शांति मिलती है। क्या इससे मेरी आध्यात्मिक यात्रा धीमी हो रही है? नहीं, आप ये विचार कीजिए कि ध्यान तो प्रभु का ही किया जाता है, किसी व्यक्ति का तो होता नहीं। क्यों? और नाम भी उन्हीं के अनंत है, कोई एक तो है नहीं। यदि राधा नाम प्रिय लग रहा है तो जिसका ध्यान कर रहे उसी का नाम राधा नाम है। परमात्मा का ही तो राधा नाम है, राधा नाम परमात्मा का है। रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो एक परमानंद में परम तत्व है वही अपने को 2 रूपों में प्रकट करके राधा कृष्ण के रूप में खेल रहा है। तो हम राधा जब जपते हैं तो श्याम सुंदर को बहुत सुख मिलता है, और राधा जब जपते हैं तो श्री जी हमारी तरफ देखती है। जैसे तो हमारा नाम और नाम उच्चारण करें तो अभी जिसका नाम होगा उसका हाँ जी, तो दोनों प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखने लगे। इसलिए हम राधा राधा जप रहे हैं तो परमात्मा का ही तो नाम जप रहे हैं। अच्छा, ध्यान करते हैं तो परमात्मा का ही तो ध्यान कर रहे हैं। हम किसी भी रूप का ध्यान कर रहे हैं, कोई ना कोई गुरु रूप बताते हैं। तो यदि हम नाम में प्रीता आ गई है और हम राधा राधा जप करके गुरु प्रदत्त ध्यान कर रहे हैं तो हमारा मार्ग ठीक, हम मार्ग में चल रहे हैं, कोई मार्ग से तो भ्रष्ट नहीं हुए। मार्ग से भ्रष्ट तब माना जाता है जब हम परमार्थ से हटकर किसी स्वार्थ वसात, तो वो आप स्वार्थ से भ्रष्ट हो रहे हैं। और जब आप परमार्थ में चल रहे हैं तो फिर इसमें डरने या प्रश्न करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वही परमात्मा है। लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। महाराज जी, इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सबको हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सिया राम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ रहे हैं? ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना तो डकैत क्या करता है, क्या करते बंद
हाँ, सर मारला ले। ये है ना जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर, सलेंडर की सरेंडर। क्योंकि हमें अंग्रेजी ले आती सरेंडर। हाँ, अब एक को गोली ले रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। अब आपकी शरण में तो जय जय श्री राधे या जय जय सिया राम या नमः पार्वती पतये हर 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 महार। तो ये जो है ये हमारी शरणागति का प्रतीक है। और हम जिस इष्ट के आराधना में लगे होते हैं हम उनकी जय जयकार करते हैं जहां हम लगे होते हैं। तो ये शरणागति का प्रतीक कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं नाथ, अब मेरी कोई बस नहीं कि मैं आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लूं।